हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पर। लेकर आ गए एक और बेहतरीन जॉब नोटिफिकेशन। इस बार ये जॉब नोटिफिकेशन आई है आईओसीएल से, यानी बिल्कुल सही समझा आपने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो ये लेकर आया रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ इंजीनियर्स और ऑफिसर्स ग्रेड ए इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन थ्रू सीबीटी टेस्ट 2025। नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो, 2025 का फर्स्ट नोटिफिकेशन इनकी तरफ से ये 5 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए ऑन द पोस्ट ऑफ इंजीनियर्स या फिर ऑफिसर ग्रेड 1 ग्रेड ए पर ये पोस्ट लेकर आए हैं आईओसीएल। देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या वर्क क्वालिफिकेशन अगर कुछ चाहिए, क्या कैसे ये पूरा टेस्ट का प्रोसीजर रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, सारा डिटेल देखेंगे आज के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं बेटा। तो अगेन यहाँ पर देखते हैं अगर क्वालिफिकेशन की, तो बी बी टेक इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड 55% मार्क्स फॉर एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स as per respective institute university norms obtained in a full time regular course from institutions college university deemed university duly recognized by AICTE UGC in the following disciplines। तो आपसे बी बी टेक का इक्विवेलेंट डिग्री मांगा गया है, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स के लिए 65% का कट ऑफ रखा गया है और एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 55% का कट ऑफ रखा गया है। ठीक है, कॉलेजेस या तो एआईसीटी या यूजीसी से आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब डोमेन स्पेसिफिक क्या है आपके पास, देखो मैंने आपको 3 ब्रांचेस का नाम दिया था। केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस को इसके अंदर माना गया है? केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, केमिकल एंड बायोकेमिकल, पेट्रोकेम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी और पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी। यानी आपने इन सभी ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच के अंदर अगर बी बी टेक किया है तो आप केमिकल इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के साथ इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन सभी ब्रांचेस के बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कौन अप्लाई कर सकता है? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सभी बच्चे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए एक बार शांति से, क्या आपकी ब्रांच इन सभी के अंदर से है। अगर है तो आपके परसेंटेज अगर 65 और 50% से अबोव है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैंडिडेट्स हैविंग दीज क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम डिसिप्लिन अदर देन दोज अबोव आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्लियरली क्या रखा है, जिन भी बच्चों की डिग्री इन ब्रांचेस के अलावा किसी भी ब्रांच में है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, candidates having their graduation in combined or integrated disciplines interdisciplinary subject like mechatronics or robotics will not be eligible। तो आपको क्लियर है कि भैया जो अप्लाइड ब्रांचेस वाले मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स वाले वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एप्लीकेंट शुड बी इन पोजीशन टू प्रोड्यूस फाइनल डिग्री मार्कशीट बाय 31 अक्टूबर, यानी 31 अक्टूबर 2025 तक आपके पास फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। यानी अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है लेकिन आपको पता है कि आपकी मार्कशीट 31 अक्टूबर 2025 से पहले आ जाएगी, तो आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस डेट तक नहीं आती है तो आपका निरस्त हो जाएगा। आप किसी भी स्टेज पे होंगे वहां पर आप निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर सीजीपीए वगैरह में आपके पास सीजीपीए, ओजीपीए, डीजीपीए, जीपीआई, एसजीपीए किसी भी फॉर्मेट में आपके पास नंबर्स है तो उसका जो यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया उसी बेसिस पर आपके परसेंटेजेस में कैरी ऑफ किए जाएंगे। ठीक है, तो अगेन राउंड ऑफ का इन्होंने मना कर दिया कि राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी 59.99% को 60% नहीं कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो वो चीज़ें आप क्लियर रखना। Candidates who are pursuing or completed ME, MTech as part of integrated course or dual degree courses of BE BTech program are eligible to apply।
जो ऐसे बच्चे हैं जो ड्यूल डिग्री कोर्सेज करते हैं, जैसे बी टेक के साथ में एम ई एम टेक का कोर्स इंटीग्रेटेड होता है, तो वो बच्चे जो एम ई एम टेक कंप्लीट कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो उन्हीं सब ब्रांचेस में बी टेक किए थे जो ब्रांचेस ऊपर मेंशन थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कट ऑफ डेट इधर भी वही है 31 अक्टूबर 2025, वहां तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया अपर एज लिमिट की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए देखो कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2025 कट ऑफ डेट रखी गई है, 1 जुलाई 2025। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो कि नॉन फिजिकली डिसेबल्ड है, उनकी बॉर्न ऑन और आफ्टर दीज डेट्स, यानी 1 जुलाई 1999 के बाद अगर वो जन्म लिया है तो वो एलिजिबल है। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 1989 10 साल का रिलैक्सेशन। ओबीसी के अंदर देखोगे तो 1 जुलाई 1996, अगेन 1996 10 साल का डिफरेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 1 जुलाई 1994 और यहाँ पर 1984, तो यानी अगेन 10 साल का डिफरेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन और कमीशन्ड ऑफिसर्स है जो कि ईसीओज है या एसएससीओज है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एज गाइडलाइंस है उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपके अपर एज लिमिट रहने वाली है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/9/2025 को चालू हो जाएगी और जो एंड डेट है वो है 21/9/2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, 17/10/2025 को। और सीबीटी का जो एग्जाम होगा, जैसे अभी हम आगे जाके बात करेंगे पेपर पैटर्न की, तो सीबीटी का एग्जाम 31/10/2025 को हो जाएगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट से चेंज हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिजिकली डिसेबिलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो प्रोसेस की अगर बात करें तो देयर इज अ 3 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका एक जीडी और ग्रुप टास्क यानी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क का एक लेवल होगा, और उसके बाद फाइनल स्टेज आएगी पर्सनल इंटरव्यू। जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज सीबीटी स्टेज, सीबीटी टेस्ट, जिसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। वहां पर 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनका बाइफरकेशन कुछ हिसाब से डोमेन के आपकी जो ब्रांच के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड से, जिसमें से क्वांट के 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के, और 15 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो 50 क्वेश्चन की जनरल एप्टीट्यूड और 50% का डोमेन नॉलेज आपकी ब्रांच का। ठीक है, ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन शाल कैरी each question shall carry 1 mark, 0.25 marks will be directed for every incorrect answer, यानी +1 -1/4। ये आपके पास मार्किंग स्कीम रहने वाली है। सही क्वेश्चन पर एक नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन पर 1/4 नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको, 150 मिनट का समय यहाँ पे मिलने वाला है। कंपेंसेटेड टाइम जो फिजिकली डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए है दैट इज 20 मिनट्स, यानी 150 मिनट आपको 100 क्वेश्चन, ये इसका पैटर्न रहने वाला है, +1 -1/4। ठीक है, सीबीटी टेस्ट के टेस्ट सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा कि आप जो फॉर्म फिल करोगे आपसे ये भी पूछेगा सीबीटी टेस्ट आपको कहाँ देने का आपका इच्छा है। तो अगेन ये सारे जो टेस्ट सेंटर हैं उनके सीरियल नंबर यहाँ पर इनके सामने दे रखे हैं, तो आपके शहर आपके आसपास का इलाका जो भी पड़ता है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इन शहरों में सीबीटी टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ और शहर भी है। ओके, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे आपको 3 चॉइस दी जाएगी प्रायोरिटी के हिसाब से, लेकिन अगेन गारंटी आईयूसीएल नहीं लेता है, हो सकता है आपको किसी दूसरे सेंटर पर भी डाल दिया जाए। ओके, ट्राई की जाएगी कि आपको वही सेंटर दिया जाएगा जो सेंटर आप चाहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस की। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर जीडी जीटी एंड पीआई शैल बी डन बाय अरेंजिंग देयर सीबीटी मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स फॉर रेस्पेक्टिव डोमेन, तो यानी अगेन मेरिट लिस्ट टॉप मेरिट लिस्ट से निकालेंगे। ठीक है, merely qualifying in CBT does not guarantee shortlisting for GD, GT and PI। जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको मिनिमम 40% मार्क्स लाने सेक्शन ए और बी में, और मिनिमम 45% मार्क्स लाने सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी में टू क्वालिफाई इन सीबीटी। ठीक है, तो इंडिविजुअल 40% और दोनों को मिलाकर मिनिमम 45%, लेकिन केवल ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने से आपका जीडी में नंबर आ जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगेन टॉप से जैसा भी रहेगा कट ऑफ उसके हिसाब से आपको सीट्स यहाँ पर कॉल आउट किया जाएगा। अगेन एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35% और 40% रखा गया है क्राइटेरिया। ठीक है, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 25% और 30% ये क्राइटेरिया है। ठीक है,
उसके बाद आपके पास 3 स्टेजेस है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखने हैं। इन डॉक्यूमेंट में से ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो अगेन किस हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो सीबीटी है उसका 85% वेटेज रखा जाएगा, जो ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क है उसका वेटेज 5% रखा जाएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके 40% रखे गए। पर्सनल इंटरव्यू 10% वेटेज रखेगा जिसका भी मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है। कंपोजिट स्कोर अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के लिए दैट इज 45%, एससी एसटी के लिए 40% और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अगेन अभी जो बात करें इनका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आईयूसीएल की वेबसाइट पे चल रहा है, ठीक है। अगेन आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए, फोटोग्राफ चाहिएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिएगा, साइन चाहिएगा, अगेन ये सब चीज़ों को स्कैन करके आपको डालना है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ iocl.com, उसके ऊपर जाके आप जॉब ओपनिंग लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में जाइए और वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। आपको इमेज इमेज डालनी है, उसके अंदर इमेज भी आपको क्लियरली वो हर जगह जो फिक्स होता है कि भैया आपको कोई भी ग्लासेस वगैरह का यूज़ नहीं करना है, जो ग्लासेस आप पहनते हो तो क्लियर ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है। साइजेस क्या है वो यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। उसके अलावा जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपका एक लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर होगा, तो अगेन उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका जो लाइव फोटोग्राफ है उसमें वाइट बैकग्राउंड रखना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको फुलफिल करना है। तो अगेन लाइव फोटोग्राफ आपको कैप्चर करना है, जैसे कि आपने एसएससी के फॉर्म में भी देखा था ये चीज़ उसमें भी थी, ठीक है। तो क्या क्या डूज एंड डोंट्स है लाइव फोटोग्राफ के लिए वो यहाँ पर मेंशन्ड है कि ठीक है। लाइट बैकग्राउंड प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, आपको सीधा वेबकैम में कैमरा में देखना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है उस साइज का फोटोग्राफ खींचना है, यानी ऐसा नहीं है पूरा पूरा खड़ा होकर दिख जाओ, ठीक है। स्मॉल साइज फोटोग्राफ नहीं डालना है, कलर्ड ग्लासेस या सन ग्लासेस या कैप नहीं पहननी है आपको, ठीक है। फेस पर कोई शेडो नहीं आनी चाहिए, कैमरा में बिल्कुल आप सीधा नहीं देख रहे हो या डिस्टॉर्टेड फेस है या फेस कवर्ड है किसी मास्क से या ब्लड इमेज से तो वो भी नहीं चलेगा। डार्क इम्प्रॉपर बैकग्राउंड में फोटोग्राफ लोगे दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इसके अलावा सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, उसके अलावा ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो फाइनली अगेन जैसा कि हमने सब चेक किया, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट जो कि इंजीनियर या ऑफिसर की पोस्ट पे लगते हैं उनको बॉन्ड साइन आउट करना पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है, ठीक है। मिनिमम पीरियड जो दे रखा है दैट इज 3 ईयर, यानी 3 साल से कम अगर आप सर्विस करते हैं आईओसीएल में तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड अदा करना होगा। बॉन्ड की जो अमाउंट है उसको अदा करना होगा, या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए वैल्यू रखी गई है 50,000 रुपीज ओनली, ठीक है। तो अगेन ये बॉन्डेड जॉब है तो अगेन ध्यान में रखिएगा कि आपको बॉन्ड फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। जो सीबीटी देने जा रहे हैं उन बच्चों को थर्ड एसी का टिकट जो है या फिर जो भी एक्चुअल फेयर है वो आपको मिलेगा, और जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क या पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनको सेकंड एसी का रेल फेयर यहाँ पर रिएम्बर्स होगा, ठीक है। ऑनलाइन रिएम्बर्समेंट मिलेंगे तो अगेन वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जॉब नोटिफिकेशन फ्रॉम आईएससीएल। तो जो भी स्टूडेंट्स केमिकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उस एरिया से बिलोंग करते हैं जिनको ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो सभी ये फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जॉब नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग चैनल इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।